नमस्कार साथियों, नर्सिंग ए टू जेड में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आरएमएन नर्सिंग ऑफिसर जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें एक नया नोटिफिकेशन आया है, एक आदेश आया है जिसमें उन विद्यार्थियों की सूची बताई गई है जिन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। अगर बात करें हम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब आपने ये सब नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा, ठीक है। हम इस नोटिफिकेशन को पूरा समझाने वाले हैं, साथ साथ में आपको ये बताने वाले हैं कि आपके जो डाउट्स हैं, जो मेजर डाउट्स जो आ रहे हैं कि 232 ही यूआर में सेलेक्ट किए गए हैं जबकि सीट जो थी वो 252 थी, ठीक है। उसके अलावा भी जो भी आपके डाउट है कि सेकंड काउंसलिंग होगी या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कितने रैंक तक नंबर आ सकता है, और ठीक है, तो वो सारे डाउट्स इसमें क्लियर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर इसको कार्यालय आदेश इसको पढ़े हम तो इसमें सिंपल ये लिखा हुआ है कि 665 पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा ये हुई थी और जिन जिन अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुलाया जा रहा है वो उनकी डेट दी हुई है कि 10 तारीख को आना है 1 से लेके 150 तक, 11 को आना है 151 से लेके 290, 12 को 291 से लेके 430 और 431 से 570, 13 को और 14 को आना है कितने 571 से लेके 665 और लेफ्ट आउट जो भी बचे हुए हैं। अब देखो, सिंपल एक चीज ये याद रखो कि क्या है इसका डेट, क्या है इसकी टाइम, और बिल्कुल अगर आपका इन जो रैंक है इस पे आपका नंबर आता है तो आपको बिल्कुल जाना है। अच्छा, ये रैंक नहीं दी है, ये सीरियल नंबर के हिसाब से दिया गया है, ये बात ध्यान रखो। क्योंकि रैंक इन्होंने, अब जैसे ये पीडीएफ आपने इन्होंने जो अटैच किया उसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी में जैसे अगर यूआर की बात करेंगे तो यूआर में तो रैंक जो है और सीरियल नंबर सेम है, लेकिन जब आप बात करोगे किसकी, ओबीसी की, जब आप ओबीसी या एससी इसमें कास्ट में जाओगे तो इसमें रैंक जो है वो और सीरियल नंबर अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको अपना नाम ढूंढना है, आपका सीरियल नंबर देखना है और उसके अनुसार ही आपको जाना है। अगर आपकी रैंक 235 है लेकिन आपका सीरियल नंबर 233 है तो आप जिस कैटेगरी में आ रहे हो, जिस डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसी दिन जाना है। तो ये बात का ध्यान रखें पहली बात तो। और देखें इसमें क्या लिखा है, तो इन्होंने क्या क्या लिखा है कि कौन कौन से अभिलेख, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सत्यापन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है लेके, वो आप देख लें। सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेख, मतलब आपकी ओरिजिनल मार्कशीट्स लेके जानी है आपको। और ओरिजिनल मार्कशीट कौन कौन सी होनी है, तो 10th की, आपकी 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए आपका क्या, जो आपने डिग्री ली है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो बीएससी नर्सिंग की मार्कशीट, 4 साल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ साथ में जो कंप्लीट एक मार्कशीट बनती है वो, और जो भी आपका बात करें सर्टिफिकेट बनता है आरएनआरएम नंबर वाला, वो होना चाहिए। अगर आपने जीएनएम की है तो जीएनएम की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर पोस्ट बेसिक की है तो पोस्ट बेसिक की, पोस्ट बेसिक बीएससी की भी मार्कशीट जो है आपको होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो ये सारी मार्कशीट आपको रखनी है। उसके अलावा मार्कशीट जो अंक पत्र मतलब जिस जो इस परीक्षा में आपके जितने अंक आए हैं उसका आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। वैध पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी में से कोई आपके पास होना चाहिए। जाति आरक्षण प्रमाण पत्र, अगर आप कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हो, मान लो आपने ओबीसी कैटेगरी लगाई है, एससी कैटेगरी लगाई है, एसटी कैटेगरी लगाई है, तो आपके पास होना चाहिए जाति आरक्षण प्रमाण पत्र। साथ साथ में आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों के लिए जरूरी है जिन्होंने अपना जीएनएम की है, 2 साल का उनको अनुभव मांगा गया था, तो अनुभव प्रमाण पत्र, साथ में उसकी सैलरी स्लिप भी ये मांगते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखो। उसके अलावा संबंधित सभी अभिलेखों की स्व प्रमाणित छाया प्रतियां, मतलब इनकी 5-5 फोटोकॉपी कराना, उनको उन पर अपने क्या करना, साइन करना, ठीक है, और उनको लेके जाना साथ में, ताकि एंड मौके पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चों को, जैसे हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उस टाइम पे भी ये दिक्कत आती है कि एंड में आपको आपसे मांगा जाता है कुछ डॉक्यूमेंट और आपके पास होता नहीं है, फिर आप मंगवाते हो तो उसमें काफी समय बर्बाद होता है और हो सकता है कि अथॉरिटीज जो हैं वो उसको आपको जाने का टाइम भी ना दें, ठीक है। तो आप पहले पूरी तैयारी से जाएं। उसके अलावा क्या लेके जाने हैं, तो बच्चे आपके फोटोज लेके जाना, वो भी मांग सकते हैं ये, तो फोटो आपके जो हैं वो लेके जाना, सारे डॉक्यूमेंट की पूरी फाइल बना के लेके जाना, साथ साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके सारे की 5-5 कम से कम फोटोकॉपीज लेके जाना, ठीक है। चलिए,
उसके अलावा महत्वपूर्ण निर्देश इन्होंने यही बोला है कि निर्धारित तिथि पर आपको आना है, जो डेट फिक्स है आपकी उसी पे आना है। ऐसा नहीं कि आपका 10 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, आप 11 को जा रहे हैं तो वो आपको अलाउ नहीं करने वाले हैं। आपकी अव्यर्थता जो है वो निरस्त कर दी जाएगी, क्लियर इन्होंने इसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो आप इसमें कोई क्लेम नहीं कर पाओगे। अब अगर बात करें संलग्न अभ्यर्थियों की सूची जो है इन्होंने संलग्न की है, तो इसमें आप अपना नाम देख सकते हैं, अपना रोल नंबर देख सकते हैं और अपनी रैंक देख सकते हैं कि आपकी यूआर के हिसाब से रैंक बन रही है या ओबीसी के हिसाब से कौन सी रैंक है। अब देखो इसमें एप्लीकेंट की कैटेगरी कोई भी हो, जैसे इन्होंने पहली रैंक जिसकी प्रियंका सिंह जो है वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया है, मतलब ये यूपी की निवासी होंगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो पहली बात तो इनको भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट शायद लेके जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट तो बनवा लें। और मतलब क्योंकि वो रिन्यू होता है तो हर 6 महीने में रिन्यू शायद करवाते हैं उसको, तो 6 महीने का मतलब इन्होंने जैसे मांगा था नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन था कि पेपर जब हुआ है ना उसकी डेट से 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 6 से ज्यादा। तो इतना आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, वो आपसे मांग सकते हैं। इनका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है। इसी तरह से आपके यूआर कैटेगरी में 232 लोगों का जो है सिलेक्शन हुआ है। अब एक डाउट यहाँ पर बच्चों को क्या आ रहा होगा कि यूआर में 232 पर सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि यूआर की सीट्स कितनी थी, 252 सीट्स थी। ठीक है, हमने भी आपको काफी वीडियोस में बताया 252 सीट्स यूआर की थी, तो 252 सीट्स थी तो 232 ही बच्चों का यूआर में सिलेक्शन इसीलिए हुआ है क्योंकि कुछ सीट्स चली जाती हैं रिजर्वेशन में। किनको बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उन बच्चों के लिए, जो एक्स एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, साथ साथ में डिफेंस वालों के लिए, तो उनके लिए ये जो 20 सीटें हैं वो चली गई हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये आ गई, तो इसी तरह से हर कैटेगरी में कुछ सीटें कम कर दी गई हैं और वो चली गई हैं कहां पर, वो चली गई जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स थे, डिफेंस वाले थे, या फिर जो कैंडिडेट्स कैसे हैं, एक्स एम्प्लॉय हैं या एक्स सर्विसमैन है। तो इसमें आप क्लियर देख भी सकते हो, जैसे ये यूआर कैटेगरी की सीट है और यूआर से पीडब्ल्यूडी के लिए अलॉट हुई है। ठीक है, ऐसी काफी जगह एक्स सर्विसमैन जो है वो अलॉट हुई है सीट, या फिर जो बात करें डिफेंस जो लोग हैं उनके लिए जो है ये सेलेक्ट हुई है सीट। तो इसमें कोई वो नहीं है कि गलत आया है या ये फिर और कुछ आना है, नहीं, ये बिल्कुल फाइनल जो है होने वाली है आपकी लिस्ट, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो ये कंफर्म मानिए कि कुछ सीटें तो खाली रहती रहती हैं। ठीक है, तो कुछ सीटें खाली रहेंगी और सेकंड काउंसलिंग होगी। अब वो किन परिस्थितियों में हो सकती है, तो या तो इनमें से कोई बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना आए, ठीक है, या फिर बहुत सी परिस्थितियों में जैसे केजीएमयू में हुआ था पिछली बार, ये हुआ था कि बच्चे क्या करते हैं गलती से अपनी कैटेगरी बढ़ देते हैं। जैसे मान लीजिए वो बिलोंग करता है यूपी से बाहर का, लेकिन उसने कैटेगरी जो है कैटेगरी से फॉर्म डाल दिया, ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म डाल दिया। अब वो यहाँ पर क्या नहीं होगा, उसका वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड नहीं माना जाएगा तो उसकी अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, या फिर उसको यूआर में प्रमोट कर दिया जाएगा जहां से उसका नंबर नहीं आएगा। तो जो रैंक है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ेंगी। आप मान के चलिए 5 या 10 रैंक और मान के चलिए कि सिलेक्शन आपका श्योर जो है हो जाएगा। इससे ज्यादा तो नहीं जाने वाला है, ये भी मान के चलिए। साथ साथ में कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने जो और कहीं इंस्टीट्यूट में लगे होंगे उनको नहीं ज्वाइन करना होगा आरएमएल, या फिर उनको इसी बीच में उनका एम्स में हो गया है या फिर और कोई इंस्टीट्यूट में हो गया है, तो वो जो है अभ्यर्थी अगर छोड़ते हैं सीट तो आपको जरूर मिलेगी। तो सेकेंड काउंसलिंग तक तो ये जरूर जानी चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों का अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल होप नहीं खोनी है, इसकी दोबारा वैकेंसी आ चुकी है। हम आपको पूरा नोटिफिकेशन की उसकी वीडियो डाल देंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसका पूरा वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। साथ साथ में केजीएमयू की जो वैकेंसीज हैं वो आई रखी हैं, एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ रखी हैं, और अंडर 1 मंथ इनका जो एग्जाम की डेट है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये कंफर्म है। रही बात इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना नवंबर में, तो इनको जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली है, क्योंकि इन्होंने एक और वैकेंसी अगर निकाली है तो इनको जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग देंगे ताकि सीनियरिटी जो है वो मेंटेन हो सके।
तो ये बात भी याद रखें। तो इन बच्चों के लिए तो बहुत बहुत खुशी की बात है कि इनकी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग शायद इसी साल जो है कंप्लीट हो जाएगी ज्वाइनिंग। तो अपना नाम इस लिस्ट में देखें, पहली बात तो। दूसरा, ये बिल्कुल गलत फहमी में ना रहें कि ये लिस्ट गलत है, क्योंकि इसमें 232 ही कैंडिडेट हैं। तो आप इनको गिन भी सकते हैं कि जैसे यू आर एक्स सर्विसमैन, ये देखिए यहाँ पर 2, और ऐसे करके आप गिनोगे तो 20 जो हैं बच्चे यूआर के और आपको मिल जाएंगे। मतलब 252 सीट पूरी यहाँ पर अलॉट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आप कंफर्म मानिए। दूसरा, एक और चीज आपको ये बता देते हैं कि जो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो कितनी रही है, वो एक बार आप जिससे डिस्कस कर लेते हैं। तो ओवरऑल कट ऑफ कितनी रही है, तो जनरल की जो कट ऑफ है वो बेसिकली कितनी रही, 232 रैंक तक रही और 85.75% नंबर तक रही है। अच्छा, एक ये कि 285.75 शायद बहुतों के नंबर होंगे। ठीक है, तो वो किस हिसाब से इन्होंने रैंक जो है वो दी है, तो वो इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियर की थी। अब की बार भी नोटिफिकेशन में डाला है कि किस हिसाब से हमने जो रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये कि सबसे पहले ये क्या देखा जाता है, नंबर देखे। अगर नंबर सेम है तो ये देखते हैं क्या क्या एज क्या है, तो कैंडिडेट्स की एज देखी जाती है। तो अगर इसमें कोई त्रुटि है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें एज देखते हैं, है ना। अगर जिसकी एज ज्यादा होती है उसको प्रायोरिटी मिलती है, उसकी रैंक पहले मानी जाती है। उसके बाद ये नेगेटिव कि कितने क्वेश्चन नेगेटिव किसने किए हैं, जिसने नेगेटिव कम किए होंगे उसको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं कि नर्सिंग में किसके नंबर ज्यादा हैं, जो मेन सब्जेक्ट है अपना नर्सिंग, तो नर्सिंग में जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो देखो, इन बातों का भी ध्यान रखना है पेपर देते समय। साथ साथ में एक और क्राइटेरिया है, किसने फॉर्म सबसे पहले भरा। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्राइटेरिया भी आरएमएल में है कि फॉर्म किसने पहले भरा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, अगर ये 3 चीजें सेम हैं तो फॉर्म जैसे ही आए अपने भर दें, क्योंकि हो सकता है कि इसी रीजन की वजह से किसी बच्चे का जो है सिलेक्शन रुक जाए। दूसरी बात, ओवरऑल कट ऑफ अगर देखें तो ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, तो ओबीसी की 1324 रैंक तक इसकी कट ऑफ गई, मतलब 78.75 जो है इसकी कट ऑफ गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल इससे कम ही गई है, 1690 रैंक तक इसकी कट ऑफ गई और वो गई 7725%। एससी जो है उसकी कट ऑफ 3109 मतलब 71% गई है, और एसटी जो है उनकी कट ऑफ कितनी गई है, 5154 रैंक मतलब 59% रैंक तक इनकी कट ऑफ गई है। तो कट ऑफ बेसिकली काफी हाई गई हैं, ये आप बोल सकते हो। लेकिन अब एग्जाम पैटर्न ही ऐसा था, थोड़ा लो था, और साथ साथ में बच्चों की तैयारी इतनी अच्छी है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी का लेवल कहाँ पर है और बच्चों की तैयारी का लेवल कहाँ पर है, और उसी हिसाब से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है जो भी फ्यूचर में एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, तो जिनका बच्चों का इसमें नाम है वो बिल्कुल अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं, उनको बहुत बहुत बधाई। और जिनका भी नाम नहीं है बिल्कुल होप नहीं होनी है, क्योंकि बैक टू बैक कम से कम 3 एग्जाम्स तो यूपी में ही होने हैं, और बाकी एम्स, नॉर्सेट और अन्य सेंट्रल के एग्जाम होते ही रहते हैं। तो आपको बस उसकी क्या करनी है, एक बार तैयारी करनी है अच्छे से, एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ठीक है, बाकी कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो आप इसमें डाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिए, हम उसका जवाब दे देंगे। बाकी कोई भी आपको समस्या है रिलेटेड टू आपके एग्जाम, रिलेटेड टू आपकी स्टडी, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डालें, हम उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम पीआर यादव का जो सेशन है वो चलता ही रहता है हमारे इस चैनल पे, तो पीआर यादव बिल्कुल कंप्लीट कराई जाएगी। अभी छुट्टी की वजह से, ये दिवाली की छुट्टी की वजह से रुकी हुई थी, तो बिल्कुल अब उसकी क्लासेस जो हैं वो कल या परसों से डेली अपडेट होंगी और सारे सब्जेक्ट जो है इसमें क्लियर कराया जाएगा। तो पीआर यादव अगर आपको दिक्कत आती है करने में, पीआर यादव जो क्वेश्चन वाला है उसको दिक्कत आती है करने में, साथ साथ में आप क्वेश्चन से पूरा ही पीआर यादव और पूरा अपना नर्सिंग का सिलेबस करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियोस एक बार जाके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप उनको लें। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।